नमस्ते, मैं प्रवास कुमार। हमारे YouTube चैनल हसीना मैथ में आप सबका स्वागत है। पिछले जो वीडियो मैंने बताया उसी वीडियो के तौर पर आज मैं उदाहरण तीसरी नंबर का लेकर जा रहा हूं, जो पिछले वीडियो में 2 सवाल बताए थे और 5 सवाल आपको इसी तरह से बताएंगे, जो कि अगले वीडियो में 8.1 का हमारे प्रश्नावली चलेगी, NCERT क्लास 10 का मैथ। तो आज का जो टॉपिक है वो त्रिभुज ACB लीजिए, जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। नंबर 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। नंबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट। आपकी आकृति दी हुई है, सवाल में ही दी हुई है। आपका एक समकोण बना हुआ जिसका कोण ABC में थीटा रखा गया है और AB 29 इकाई है और BC 21 इकाई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका सवाल भी यहाँ दिया हुआ, आकृति भी आपकी दी हुई है, तो मुझे त्रिभुज ACB में निकालनी होगी। तो अब हल में चलते हैं हम। हल त्रिभुज ACB में अगर हम ACB में चलते हैं तो AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC बराबर AB आपका दिया हुआ है 29 इकाइयां, उसका स्क्वायर करेंगे और BC आपका 21 इकाइयां दी हुई है। AC बराबर अगर 29 का स्क्वायर करते हैं तो 29 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 29 9 9 81 9 2 18 4 26 9 2 18 2 2 4 1 5 1 814 4 5 1 7 5 2 7 1 8 841। और अगर 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441। इसका स्क्वायर AC बराबर 841 में 441 जाए यानी 400। AC बराबर 400 का रूट में वर्गमूल उसका 20 यानी AC बराबर 20 इकाइयां। आपका AC का मान निकल गया 20 इकाइयां। तो सवाल में 20 इकाइयां निकल गए तो सबसे पहले आपको साइन थीटा ज्ञात करनी होगी। साइन थीटा का मान ज्ञात करना होगा। साइन थीटा बराबर, साइन थीटा आपको बता दिया गया था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब आपका कितना है? लंब बटा कर्ण। लंब आपका दिया गया है AC, लंब आपका दिया गया है AC। अब बटा कर्ण आपका दिया गया है AB और कोस थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण दिया गया है AB और आधार आपका दिया गया है BC। अगर हम AC का मान कितना है 20, तो अब इसको मिटा देते हैं। तो मिटाएंगे ना, यहीं से चलते हैं सवाल। तो मेरा आपका एक प्रश्न एक है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा आपका कितना है? AB बटा BC। AB बटा BC। AB का मान कितना है 29। AB बटा पहले AC बराबर लिख लीजिए। AC बराबर 20, AB बराबर 29, BC बराबर 21।
तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालनी होगी कोस स्क्वायर थीटा। इसको यहां ले लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 20 कोस स्क्वायर थीटा बराबर लंब कोस थीटा का लंब बटा कर्ण। लंब आपका कितना है 20 और कर्ण आपका कितना है 29। इसका स्क्वायर करना है क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लंब बटा आधार लंब बटे आधार साइन थीटा पर लंब बटे आधार। लंब आपकी कितनी है तो आपका कितना है साइन थीटा का साइन का 21 बटे 29 आपका स्क्वायर। कुछ तो 20 400 29 का 841 प्लस 441 बटे 841 सबको जोड़ दिया जाए। 400 20 400 400 और 441 841 बटे 841 कट गया आपका एक आंसर यही। दूसरी नंबर। तो सबसे पहले आप इन सभी सवालों को और यहां से हल जो दिया गया है सबको एक तरह से वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, कॉपी में उतार लीजिए। आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद इसको मिटा देंगे। तो इसको मिटा दिया जाता है। नंबर दूसरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम आपका यही दिया हुआ है 20 बटे 29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 21 बटे 29 का स्क्वायर। आप कहीं भी किसी तरह से लिख सकते हैं। कहीं से वो प्लस माइनस कहीं से लिख सकते हैं। और ये आपको पहले कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटे तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 21 बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 बटे 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर अगर करेंगे 441 बटे 29 का स्क्वायर करेंगे 841 माइनस 20 400 20 का स्क्वायर करेंगे 400 29 का स्क्वायर करेंगे 841 कॉमन ले लेंगे एलसीएम। 841 अगर लिए तो 441 माइनस 441 में 400 जाए 41 बटे 841 यही आपका आंसर है और ये एक आपका आंसर है। और अब चलते हैं हम 4 नंबर में। अगर तो इसी तरह से हमारे सवाल बन गए हैं। अगर इसी तरह से आप लोगों को समझ में आती है तो हमारा एक लाइक बनता है जरूर। और प्रत्येक सवाल आपके जहन में होगी ये मेरे गारंटी है। और आप अगर किताब कॉपी लेकर के बैठते हैं तो सबसे बेहतर होगी। तो दूसरे सवाल में चलेंगे अब नेक्स्ट। तो आइए ये 4 नंबर है। मैं पिछले 1 2 3 बताए, आपको चौथा नंबर बता दिया जाएगा। एक सवाल और बताएंगे, उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, एक सवाल और बताएंगे तब। तो आपको दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी B समकोण आपका आकृति में दी गई है। यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin A और cos A बराबर 1। कहने का मेरा मतलब है कि B समकोण दिया हुआ है, tan A बराबर 1 दिया गया है। तो सबसे पहले आपको tan का मान ज्ञात करनी होगी त्रिभुज ABC में। तो चलते हैं हम हल की ओर। तो त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में
तो tan a बराबर यानी कहने का मेरा मतलब है कि tan BC बटा AB, BC बटा AB यानी BC बटा AB, और उसका मान दिया हुआ है 1, यानी कि BC बटा AB बराबर 1, यानी BC बराबर AB। मैं कुछ तो के मान लेते हैं, इसका मतलब एक धन है। फिजिक्स में हम इसे स्थिरांक भी कहते हैं, नियतांक भी कहते हैं। के मानने के बाद धन या कुछ भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक लेट मान लीजिए, लेट मैथमेटिक्स है। तो BC बराबर AB बराबर के, तो मान लेते हैं। तो अब AC चलते हैं, AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कहाँ से आया? AC अगर हम निकालते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आए, तो रूट अंडर AC बराबर AB के BC, सबका मान आपको के दिया गया है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट अंडर 2k स्क्वायर, और के का वर्गमूल अगर स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ के, रूट 2k। तो अब हम सवाल में चलते हैं। आपका जो दिया गया 2 sin a cos a बराबर 1 सीध में, तो चलते हैं सीध में 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a, तो sin a यानी कि साइन, पहले साइन निकालनी होगी, निकालना होगा। sin a बराबर sin a यानी कि sin a, sin थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ल। तो AB बटा ए, sin थीटा बराबर sin a अगर निकालेंगे तो BC बटा AC होगी, BC बटा AC, क्योंकि AB हमको निकाला हुआ है, BC बटा AC। यानी कहने का मतलब है इसका मान BC का मान 1, मैं कुछ तो 1, BC का मान 1, और AC का मान तो आपका के रूट 2 AV किया है, तो BC का मान 1, AC का मान आपका के रूट 2, मैं कुछ तो ये भी के, के खत्म, यानी 1 बटा रूट 2 आपका ये, और cos a का भी AB बटा AC cos a बराबर AB आपका दिया हुआ है, AB के दिया हुआ है, AC आपका के रूट 2 दिया हुआ है, ये के खत्म, ये भी 1 बटा रूट 2, तो सब दिया हुआ है। तो आप चलते हैं, अब आपका जो सीध में है, सीध में 2 sin a cos a दिया हुआ है। 2 sin a का मतलब हो गया 1 बटा रूट 2 गुना 1 बटा रूट 2, 2 का ऊपर गुना 2, और 2 रूट करेंगे गुना, तो बच गया 2, मैं कुछ तो 1, आपका यही आंसर LHS कहिए बराबर RHS रूट। अब चलेंगे अगले 5 नंबर में। इसी तरह से अगर सवाल में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर बताएंगे, और आपको हद से ज़्यादा समझाने की प्रयास करेंगे हम। तो इसी तरह से हमारे वीडियो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और 5 नंबर में हमारे फिर से सवाल चलेंगे। तो अभी मिटाते हैं हम, तो लीजिए आपका ये 5वां नंबर सवाल है।
तो सवाल आप दे सकते हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण समकोण है, जिसका कोण पी समकोण है, सॉरी पी, देखिए फिर से बोलिए, त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, कॉमा ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप हल में चलिए। हल, अगर हल में चलते हैं ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, तो ओ क्यू स्क्वायर, चलिए ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको ओ क्यू दिया हुआ है, एक ओ क्यू यहां भी दिया हुआ है, आप इसको उतार लीजिए पहले ना, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर हुआ आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ओ क्यू बराबर 1, इधर माइनस उधर प्लस चल जाएगा, पी क्यू, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू। तो सबसे पहले आपका क्या मान दिया हुआ है, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो आप लिख दीजिए यहाँ जस्ट लाइए तीर खींच करके, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, 1 प्लस बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर अगर तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2pq बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। चलिए 1 का 1 पी क्यू स्क्वायर, फिर प्लस आपका 2pq बराबर ओ पी स्क्वायर बराबर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ये पी क्यू खत्म हो जाएगा, प्लस में ये पार उपार करता है, 1 प्लस 2pq बराबर ओ पी स्क्वायर। तो ओपी का मान कितना है आपका, ओपी का 7 सेंटीमीटर, 1 प्लस 2pq बराबर 7 का स्क्वायर, 1 प्लस 2pq बराबर 49, 2pq बराबर 49 माइनस 1, ये 1 उधर चला गया, 2pq बराबर 49 माइनस 1, तो 49 में से एक जाए 48 लिख देता डायरेक्ट, 48, पी क्यू बराबर 48/2, 24 दूना 48, पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। तो पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। तो अब चलिए आपका निकालना होगा ओ क्यू आपका कितना था, आपका ओ क्यू निकालना है, आपका ओ क्यू कितना है, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू आपका मान कितना है 24, ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर आपका। तो आपका सवाल है साइन क्यू और कोस क्यू का मान ज्ञात करें। साइन क्यू बराबर व्हाट, कोस क्यू बराबर व्हाट। तो साइन क्यू बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपका कितना है 24, लंब साइन क्यू अगर ज्ञात करना है तो 7/24 डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 7/24, और कोस क्यू का मान ज्ञात करना है तो 24/25 डायरेक्ट लिख देते हैं 24/25। आपको बता दिया गया था, यही आपका आंसर है। और आज का यह वीडियो टॉपिक खत्म हुआ। अगले हमारे
एनसीईआरटी बुक के 8.1 के प्रश्नावली चलेंगे। अगले वीडियो में अवश्य देखेंगे और इससे बेहतर अगले वीडियो रहेंगे। अगर इसी तरह से वीडियो हमारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पसीना ही चल रहा है हसीना मैथ में। थैंक यू, धन्यवाद।